सुबह सुबह लगभग 10 बजे की ठंडी हवा में पारुल अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वह साधारण सूट पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की। किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि वह पुलिस डीआईजी मिस्टर चौहान की बेटी है। उस दिन वह अपने मामा की लड़की की शादी में जा रही थी। बाजार पार करने के बाद आगे चौराहे पर 4-5 पुलिस वाले खड़े थे जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर देव प्रकाश भी मौजूद थे, वही देव जो उसी थाने में तैनात था जहां उसके पिता का आना जाना था, जिसे मिस्टर चौहान अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। जैसे ही पारुल उनके पास पहुंची, देव प्रकाश ने उसे रुकने का इशारा किया। पारुल ने स्कूटी साइड में लगाई। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहाँ चली जा रही हैं बिना हेलमेट के? गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का ईगो कभी नहीं बदलेगा। पारुल ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, सर माफ़ कीजिए, मुझे लेट हो रहा था, हेलमेट गलती से छूट गया। पास में ही एक बहन की शादी में जा रही हूँ, छोड़ दो ना प्लीज़। मेरी गाड़ी तो अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है? यह सुनकर इंस्पेक्टर देव प्रकाश भड़क गया। तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज़्यादा बकवास मत कर, जो कह रहा हूँ उसको सुन। बदतमीज कहीं की, ज़्यादा रौब दिखा रही है। इतना कहकर उसने पारुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि डीआईजी मिस्टर चौहान की बेटी है। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। कोई भी आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन कहा रोड पर गाड़ी निकाल ली। ज़्यादा ड्रामा मत कर, वरना तुझे जेल भेज दूंगा। जल्दी से 3,000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। पारुल परेशान हो गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में डूबा है। वह शांत आवाज़ में बोली, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 3,000 दे सकूं। वैसे भी इतना चालान इतनी छोटी सी गलती का नहीं होता। ये सुनकर देव प्रकाश और भड़क गया। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता, गाड़ी भी कंडीशन से ज़्यादा ख़राब है और ऊपर से जुबान चला रही हो। चालान नहीं भरोगी तो जेल में डाल दूंगा, देखता हूँ तू क्या कर लेती है। उसने बगल खड़े सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ रही है, अब इसे ज़मीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर देव प्रकाश ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, थाने में इसका मज़ा चखाते हैं, ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोनों सिपाही आगे बढ़े और पारुल के हाथ पकड़ लिए। पारुल ने झटके में हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में पारुल के गाल पर दोबारा थप्पड़ जड़ देता है। पारुल अभी तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून से सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, कोई भी आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद पारुल हक्का बक्का हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। वह दृढ़ आवाज़ में बोली, आप बेवजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे।
अभी भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन देव प्रकाश और ज़्यादा भड़क गया। ज़्यादा जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने पारुल को पकड़ लिया, थाने पर ले गए। थाने पर पहुंचते ही देव प्रकाश गुस्से में बोला, कहाँ मर गए सब लोग? काफ़ी लाओ, एक खास मेहमान आया है, इनकी अच्छी खातिरदारी करनी होगी। एक सिपाही दौड़कर काफ़ी लाया। देव प्रकाश आराम से कुर्सी पर बैठ गया। अब तुझे दिखाता हूँ अपनी ताकत। कानून के साथ खिलवाड़ कर रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने पारुल के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया रिपोर्ट, तैयार है, अब जेल में डालो इसे। इसका सारा घमंड निकाल देंगे। थोड़ी देर में पारुल को एक गंदे बदबूदार अंधेरे लॉकअप में डाल दिया जाता है, जहां बड़े बड़े कीड़े उसे काट रहे थे। बदबू से सांसें लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, तभी थाने का दरवाज़ा खुला। अंदर एसएचओ कृष्णकांत आए। नज़र लॉकअप में बैठी पारुल पर पड़ी। उन्होंने देव प्रकाश से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? उसने बेझिझक कहा, सर ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और इसके गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब इसे रोका गया तो बदतमीजी करने लगी, इसलिए मज़ा चखाने लाया हूँ। बहुत अकड़ रही थी। कृष्णकांत हंसते हुए बोले, ठीक किया। इन लोगों को घमंड बहुत होता है, कानून के आगे अपने आप को बड़ा समझते हैं। उन्होंने सही बात जानने की कोशिश नहीं की। पारुल को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। पारुल समझ गई कि यहाँ के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था, न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसी दिन शाम लगभग 6 बजे उसके पिता डीआईजी मिस्टर चौहान किसी काम से थाने पहुँचे। थाने के अंदर जाते ही उनकी नज़र लॉकअप में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह उसे पहचान गए। वह उनकी बेटी पारुल थी। मिस्टर चौहान तुरंत लॉकअप की ओर गए और परेशान होकर बोले, पारुल तू यहाँ क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक पुलिस वाला यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि डीआईजी साहब की बेटी है। वह दौड़ते हुए देव प्रकाश के पास गया और सब कुछ बता दिया। देव प्रकाश का चेहरा काला पड़ गया। वह घबराकर लॉकअप के पास आया और बोला, डीआईजी सर, ये लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोककर समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत घमंड दिखा रही थी, इसलिए इसे हमने लॉकअप में डाल दिया। मिस्टर चौहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। यह सुनते ही देव प्रकाश के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सर आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा गांव की लड़की है, इसे गिरफ्तार कर लिया, मैं अभी इसे लॉकअप से छोड़ देता हूं। लेकिन मिस्टर चौहान ने सख्त लहजे में कहा, लॉकअप खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मैं करूंगा। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, एसएचओ कृष्णकांत कहाँ हैं? तभी कृष्णकांत आकर बगल में खड़े हो गए। जी बोलिए सर। मिस्टर चौहान ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? बगल में खड़े एक सिपाही ने तुरंत ताला खोला और पारुल को बाहर निकाला। पारुल बाहर आते ही पिता के पास गई, पूरे घटना की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बिना किसी कारण चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। मिस्टर चौहान सब सुनकर समझ गए कि देव प्रकाश और कृष्णकांत दोनों अपने पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर का अधिकारी और पिता दोनों गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों को
उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना किसी वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह 2 बार और कानून की धज्जियां उड़ाई। अब इन्हें सज़ा दिलाना ही पड़ेगा। गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूँगा। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने फ़ोन से एसपी साहब को फ़ोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिस वाले को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई नहीं बचेगा। थाने में सन्नाटा छा गया। डीआईजी मिस्टर चौहान की आवाज़ थोड़ा नरम थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा व्यक्ति कांपने लगे। एसपी साहब, हमें तुरंत आपसे मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है। मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकता, आपको थाने आना पड़ेगा। फ़ोन कटते ही थाने में हलचल मच गई। कृष्णकांत और देवप्रकाश एक दूसरे को क्रोधित होने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। बाकी सभी सिपाही अपनी जगह पर खड़े हो गए। लगभग 30 मिनट के बाद थाने के बाहर सरकारी अधिकारियों का काफिला रुका। गाड़ी में एसपी साहब, उनके साथ डीएसपी, 2 और अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी नहीं और आंख मिलाने तक हिम्मत नहीं है। एसपी साहब सीधे डीआईजी मिस्टर चौहान के पास गए। सर, आपने मुझे जो फ़ोन पर बताया था, मैं वह पूरी बात सुनना चाहता हूँ। मिस्टर चौहान ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। यह मेरी बेटी है। सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रहा हूँ, न कि उसे अपने बेटी की रूप में। सड़क पर इसे बेवजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए, फिर थाने के गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहता हूं कि आप मामले की जांच शुरू करें। एसपी साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले एसपी साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए। थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए जाएं। थाने के एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा, सर, घटना के समय कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तुरंत उन्हें बुलाओ। 1 घंटे के अंदर 4 लोग थाने के अंदर पहुंचे। उनमें से एक एक व्यक्ति ईमानदार थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने देखा, लड़की स्कूटी धीरे से चला रही थी, हेलमेट नहीं था, ये सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की, बल्कि इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह एक छात्र ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि पारुल को थप्पड़ मार रहा है और वो 3000 चालान की धमकी दे रहा है। आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। एसपी साहब ने देवप्रकाश की तरफ देखा। आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? देवप्रकाश पसीना पोंछते हुए कहा, सर, उसने हमें गालियां दी और मुझे धमकाया। एसपी ने तुरंत बीच में टोक दिया, यह आरोप साबित करने के लिए क्या सबूत हैं? देवप्रकाश परेशान हो गया। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा, पारुल को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जाता है। देवप्रकाश और कृष्णकांत दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। किसी तरह का लिखित बयान दर्ज नहीं किया गया। डीएसपी ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। एसपी ने कृष्णकांत से पूछा, एसएचओ साहब, थाने का मुखिया होने के साथ आपकी यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आएं। आपने कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? कृष्णकांत ने बेमन से कहा, सर, मैंने सोचा
इंस्पेक्टर सही है, लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। एसपी ने तीखी नज़रों से देखा, सोचा कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने ना तो जांच की, ना ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी कार्य में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूत की जांच के बाद ही एसपी साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर देव प्रकाश, एसएचओ कृष्णकांत दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। देव प्रकाश और कृष्णकांत के चेहरे के रंग उतर गए, सिर झुकाए खड़े थे। मिस्टर चौहान ने अपनी बेटी की ओर देखा, आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। बेटी, आज तूने बहुत कुछ सहा, लेकिन तुमने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। ऐसी हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। पारुल थोड़ा मुस्कुराई। पापा, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, गलत हाथों में कितना खतरनाक। एसपी साहब ने जाते जाते कहा, ये मामला इस ज़िले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बेवजह चालान काटने या धमकी नहीं देता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।